बच्चों क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 1 यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट। आज बात कर रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ द एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है डिस्कस करते हैं और आंसर हम लिखेंगे इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 शुरुआत करते हैं। व्हाट हैपन इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। अगर हमने एक 2D प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर जब हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहे हैं, हमें पता है इसका लेफ्ट पार्ट में कभी भी नेगेटिव नंबर लिखा जाता है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, और वाई एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है और नीचे वाला पार्ट नेगेटिव रहता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में से अगर नेगेटिव नंबर हटा दिए जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन 2D प्लेन। जब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में से नेगेटिव नंबर्स या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस या तो नेगेटिव वाई एक्सिस को हटा दिया जाए, क्या यह पॉसिबल है कि सारे पॉइंट्स को हम फिर भी इसमें लोकेट कर सके। तो आंसर है नो, सारे पॉइंट्स को हम इसमें लोकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसके बारे में हम सोचते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस को हम हटा देंगे तो सबसे पहली बात, कोई भी पॉइंट मान लेते कोई पॉइंट P है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे x और y के फॉर्म में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x हो जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y हो जाता है, ठीक है। x की क्या पॉसिबल वैल्यू होती है, देखिए x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, x इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, और x इज लेस देन 0 हो सकता है, नेगेटिव x एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें यहाँ तो y क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा, y की वैल्यू 0 हो सकती है, y ग्रेटर देन 0 हो सकता है, y लेस देन 0 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज होगी। ओके, अब बात करते हैं लेस देन वैल्यू की, ठीक है, जिसमें x और y की वैल्यू लेस रहेगी, 0 से कम रहेगी। 0 से कम रहेगी मतलब नेगेटिव, ठीक है। अगर x और y की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो हमें क्या चाहिए, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन के 4 पार्ट्स कर रहा है जिसे कि हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हटा देते हैं तो क्वाड्रेंट नंबर 2, 3 और 4 वैनिश हो जाएगा, हट जाएगा। ओके, और एक बात, कोई भी नेगेटिव नंबर जो कि वैल्यू ऑफ एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, उसे हम प्लॉट कर सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही। इसका मतलब क्या होगा, सारे पॉइंट्स जिसकी एक्स और वाई वैल्यू नेगेटिव है वो पॉइंट्स अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस नहीं होगी तो उस पॉइंट्स को हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं फिर से, इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। व्हाट हैपन इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो क्वाड्रेंट नंबर 2, 3 और 4 फॉर्म नहीं होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इज इट पॉसिबल टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन 2D प्लेन। इसका भी आंसर होगा नो, सारे पॉइंट्स हम इस 2D प्लेन में प्लॉट नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर्स ही नहीं रहेगी। तो ये पॉसिबिलिटी x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, मतलब x और y कोऑर्डिनेट जो रहेंगे जब इनकी वैल्यूज नेगेटिव रहेगी उन्हें हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। आंसर क्या है, क्वाड्रेंट्स फॉर्म नहीं हो गए और x और y की वैल्यू जब नेगेटिव रहेगी उन कोऑर्डिनेट्स को हम, उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट नहीं कर सकते। यह है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6, आर द पॉइंट्स m -3 -4 a0 0 g6 set on a same straight line। ये जो 3 पॉइंट दिए हैं ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज है क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला गया, तीनों पॉइंट क्या एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज है, ठीक है। आगे देखते हैं और से, सजेस्ट मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। इन पॉइंट को
कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट किए बिना, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर नंबर्स प्लॉट करके इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं, ओके, और तब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके देखेंगे और चेक करेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज है क्या। तो ये हमें नहीं करना है, विदाउट प्लॉटिंग, विदाउट ज्वाइनिंग दिस 3 पॉइंट्स। तो फिर हमारे पास और कौन सी मेथड है जिससे कि ये तीनों पॉइंट्स लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन प्रूव हो सके, ठीक है, तो वो मेथड देखेंगे हम, ठीक है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन दी है, अब देखिए इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते हैं, क्लियर। पर यहां हम 3 पॉइंट्स की ही बात करेंगे जो यहां दिया है। तो पहला पॉइंट M ले लेते हैं यहां, दूसरा पॉइंट A ले लेंगे और थर्ड पॉइंट हम ले लेंगे 6,8, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां G से, ओके। हमने क्या किया, जो 3 पॉइंट्स थे M, A और G, इसे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि सही में ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज करते हैं। अब देखिए और एक यहाँ क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर ऑफ दिस पॉइंट, क्या ऑर्डर का मतलब होता है क्या सही में इसी ऑर्डर में ये पॉइंट्स हैं। हो सकता है कि इनका ऑर्डर दूसरा भी हो सके, AG M हो सके, यानी यहां पहले इसमें A M और G के बीच में आ रहा है, अगर ये ऑर्डर रहेगा तो G बीच में आएगा, ठीक है, और ये ऑर्डर रहेगा तो M बीच में आएगा। तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कौन सा पॉइंट बीच में है, क्लियर। तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। तो चलिए देखते हैं पहले मेथड क्या है। अब जब कभी भी हमें 3 पॉइंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, पूछे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम में, कि प्रूव दैट और चेक आदर द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं या नहीं है, ये चेक कीजिए, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम तीनों पॉइंट को लिख लेंगे। चलो यहां और एक एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास प्रेजेंट है, यहां भी हम चेक कर सकते हैं। ये पॉइंट मान लेते एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और भी पॉइंट्स है। इसको अगर लेबल कर लेते A, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -1,0। O मतलब ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0, ठीक है। इस पॉइंट को ले लेते हैं B, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,0। क्या दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। इन पे जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ प्लॉट किए सारे कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। दिख रहा है हमें, -1,0 यहाँ है, O फॉर ओरिजिन 0,0 यहाँ है, एंड B ऑफ 1,0 यहाँ है। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट लाइज है, इसलिए इन पॉइंट्स को हम कोलिनियर कहेंगे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करके हमने यहाँ चेक किया है। अब मेथड देखते हैं जिससे कि हम प्रूफ करेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है। पॉइंट्स क्या है हमारे पास, M ऑफ, चलिए पॉइंट लिख लेते हैं यहां M, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -3, -4, ठीक है। A ऑफ क्या है 0, 0, एंड थर्ड वन इज G के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,8। क्या तीनों पॉइंट्स लिख लिए। हमें नहीं पता है अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज करते हैं तो बीच में कौन सा रहेगा, या तो फिर इन तीनों पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा। अगर नहीं पता है तो भी दिक्कत नहीं है, हमें सिंपल सा एक मेथड अप्लाई करना है, ओके, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। यह है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हमें करना कैसे है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे पॉइंट M और A हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद पॉइंट A और G हो गया, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और थर्ड पेयर क्या बन रहा है MG, ठीक है। इन M और G के बीच का भी डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं।
हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस बिटवीन ए एम निकालना है, फिर उसके बाद ए जी निकालना है, फिर डिस्टेंस बिटवीन एम जी निकालना है। चलिए वन बाय वन हम डिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एम ए, ठीक है। अब देखिए यह x2 x1 y2 y1 लिया है, तो यहां अगर आप बात कर रहे हैं m और a की, तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 ले लीजिए एक को, और दूसरे को x2 y2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा सपोज x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2, ठीक है। किसी भी ले सकते हैं आप, चाहे फिर आप इसे x2 y2 ले लो, इसे x1 y1 ले लो, ठीक है। अब ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहला क्या दिया है ब्रैकेट में x2 माइनस x1, चलिए x2 माइनस x1, x2 कितना है 0 माइनस माइनस 3 मतलब x1। या देखिए x2 0 है, x1 माइनस 3, लिखेंगे कैसे 0 माइनस, अब यह नेगेटिव नंबर है -3, तो उसे छोटे से ब्रैकेट में लिख लीजिए क्लोज एंड दिस होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 क्या है -3 और होल स्क्वायर लेना है, प्लस वैसे ही y2 माइनस y1 की भी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेगी, ठीक है। y2 माइनस y1 क्या होता है 0 माइनस -4, यह आ जाएगा 0 माइनस -4, नेगेटिव नंबर इसलिए छोटा ब्रैकेट यूज कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो सके। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, ओके। फिर से एक बार माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 प्लस 3 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर है इसलिए 9 लिखेंगे। वैसे ही माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 4 होगा, 0 प्लस 4 4 आता है, 4 स्क्वायर कितना होगा 16, क्लियर। उसके बाद 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, इट इज 25, 25 ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 5 है, तो रूट ऑफ 25 कितना आ जाएगा आपका 5 यूनिट। तो डिस्टेंस एम ए कितना है हमारा 5 यूनिट, तो हम यहां लिख लेंगे डिस्टेंस एम ए इज 5 यूनिट। वैसे ही हम डिस्टेंस ए जी निकालेंगे, डिस्टेंस ए जी, ओके। अब यहां ए जी की बात कर रहे हैं, तो इसे x1 y1 ले लो, इसे x2 y2 ले लो, या फिर इसे x1 y1 ले लो, इसे x2 y2 ले लो, ओके। तो डिस्टेंस एजी कैसे निकालेंगे देख लीजिए, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा x2 माइनस x1। तो हम एक काम करते हैं, दिस इज x2 दिस इज x1, इसे हटा देते, इसका काम हो गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो डायरेक्टली यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6 माइनस 0 दी होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 दी होल स्क्वायर, ओके। अब देखिए 0 माइनस 6 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ओके, प्लस 8 माइनस 0 कितना होगा 8, और 8 का स्क्वायर होगा 64, 36 प्लस 64 कितना होता है 100, ये आ गया रूट 100, इसका आंसर आ जाएगा 10 यूनिट। स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10, तो डिस्टेंस एजी भी आ गया आपका। वैसे ही लास्ट डिस्टेंस बिटवीन एजी एम जी, ये भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड जी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम जी, यहां भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो एम जी देखिए कैसे करेंगे, अब इसे x2 y2 x1 y1 कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी दो पॉइंट हम यहां ले रहे जिसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, उन दोनों में से एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 हमें लेना है, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, मान लेते ये x2 है और ये x1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ x2 माइनस x1, अब निगेटिव है तो छोटा सा ब्रैकेट यूज कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो सके, प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1, 8 माइनस -4 दी होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3 कितना आएगा 9, 9 स्क्वायर कितना होगा 81, ओके, प्लस 8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 4 कितना होगा 12, 12 स्क्वायर कितना होगा 144, ओके, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों का एडिशन कितना होगा, तो देखिए 4 प्लस 1 कितना होगा 5, ओके, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 4 कितना होगा 12, ओके, और 1 प्लस 1 2, 225 आ गया, और 225 किसका स्क्वायर है, इट इज स्क्वायर ऑफ 15, या क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज नथिंग बट 15, तो डिस्टेंस
mg कितना आ गया हमारा 15 यूनिट। अब तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करने के बाद कैसे पता करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज है, ठीक है। अब ये तीनों डिस्टेंसेस जो हमें मिले हैं इसको हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए पहला डिस्टेंस कितना 5 यूनिट, ठीक है। फर्स्ट डिस्टेंस इज 5 यूनिट, सेकेंड डिस्टेंस इज 10 यूनिट एंड थर्ड डिस्टेंस इज 15 यूनिट। क्लियर? चलिए एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ओके, अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन बन गई। पहला पॉइंट हम ले लेते हैं एम, ओके। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं ए और थर्ड पॉइंट ले लेते हैं जी, ठीक है। अब डिस्टेंस एम ए कितना है हमारा 5 यूनिट, इसे 5 लिख लेते हैं। डिस्टेंस ए जी कितना है हमारा 10 यूनिट, ये 10 लिख लेते हैं। और डिस्टेंस एम जी कितना है हमारा 15 यूनिट। क्या हमें ये पता चल रहा है कि डिस्टेंस एम ए और डिस्टेंस ए जी दोनों को ऐड कर दिए तो एम जी मिलता है, ठीक है, मिल रहा है। ए एम प्लस ए जी हम लिखेंगे एज ए एम प्लस ए जी, ए एम यानी एम ए, एक ही बात है। ए एम प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी, इज इक्वल टू एम जी। तो यहां फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है कि किसी भी अगर मान लीजिए कोई भी 3 पॉइंट्स को अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना है तो सबसे पहले तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। अगर ये तीनों डिस्टेंसेस में से कोई भी 2 डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस आ रहा है देन वी कैन से ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, सो ऑल दिस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम लिख सकते हैं पॉइंट्स एम ए जी आर कोलिनियर, यही आपका आंसर रहेगा। ओके